Hello student, now let's start your class for question number 1 from exercise 2.6. Solve the following equations. 8x minus 3 upon 3x equal to 2. फर्स्टली यहाँ पे स्टूडेंट करते क्या है कि ये आपका जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, और ये 2 जो है इसको भी आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करोगे, बाई 1 राइट कर लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक ये तरीका होता है, या आप इसे डायरेक्ट भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, ये 8x माइनस 3 हो गया इक्वल टू, इस 2 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ 3x में ही तो होगा, क्योंकि ये डिवाइड में है और डिवाइड को ट्रांसपोज करने पे क्या होता है, वो मल्टीपल में हो जाता है। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6x, ठीक है। अब अगर मैं वेरिएबल को वन साइड करता हूँ तो ये होगा आपका 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 3, ये आपका ट्रांसपोज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। ये वैल्यू आपको मिलती है 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/2। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 9x इज इक्वल टू 15 मल्टीपल ऑफ 7, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट मल्टीप्लाई आएगा वो आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो, 15 इंटू 7 माइनस 15 का 6 में करेंगे तो कितना हो गया, 90x, ठीक है। वेरिएबल को मैंने मल्टीप्लाई करा हुआ है, बट ये जो आपका कांस्टेंट वैल्यू थी इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अभी देखते हैं ऐसा क्यों। तो ये हो गया आपका 9x प्लस 90x इज इक्वल टू 15 मल्टीपल ऑफ 7, आप इसे मल्टीपल करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 99x इज इक्वल टू 15 मल्टीपल ऑफ 7, देन वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू 15 मल्टीपल ऑफ 7 अपॉन 99, 3 से आप इसे कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 35 अपॉन 33। क्लियर। तो आपको पता चले ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा था कि ये मुझे इजी हो गया कट करने में, ठीक है। इजी हो गया कट करने में, आपकी वैल्यू भी बहुत ईजिली तरीके से आ गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, z अपॉन z प्लस 15 इक्वल टू 4/9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू 9z इज इक्वल टू 4z प्लस 15 मल्टीपल ऑफ 4, ट्रांसपोज करेंगे, वेरिएबल वन साइड करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 15 मल्टीपल ऑफ 4, तो ये आपको 5z मिल रहा है और ये 15 मल्टीपल ऑफ 4, देन वी कैन राइट इट 15 मल्टीपल ऑफ 4 अपॉन 5, 5 3 जा 15, देन z इज इक्वल टू 12। क्लियर। बहुत ही ईजी तरीके से आपने इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 15y प्लस 20 इक्वल टू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12y। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। ट्रांसपोज करेंगे, वेरिएबल वन साइड करेंगे, यहाँ पे 15y माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 24, ठीक है। तो क्या किया गया, यहाँ पे वेरिएबल को वन साइड किया गया, जो न्यूमेरिक वैल्यू थी आपकी, जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको हमने वन साइड कर लिया, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया आपका 3y इज इक्वल टू माइनस 28, देन y इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, माइनस 28 अपॉन 3, ठीक है। फिर से चेक कर लेता हूँ, 5 3 जा 15y, 5 4 जा 20, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 12y, 15y माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 24, सॉरी ये आपका 20 है, ठीक है, ये आपका 20 है। क्लियर, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा था। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई, माइनस 24, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 8 जा माइनस 24, देन y इज इक्वल टू माइनस 8। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21y प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। ट्रांसपोज करेंगे, वेरिएबल वन साइड करते हैं यहाँ पे, प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 8, 12 पॉजिटिव है आपका, ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको 25 हो जाएगी और ये 20। क्लियर, देन y इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 25, इसको आप 5 से यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, देन y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5। क्लियर स्टूडेंट, तो बात समझ में आ रही, क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में,
वेरिएबल को फाइंड आउट करना होता है। तो वेरिएबल को वन साइड करते हैं और आपकी न्यूमरिक वैल्यू है वो वन साइड होती है, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। The ages of Hari and Hari are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present age. तो स्टूडेंट करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज को सपोज करना है कि इनकी प्रेजेंट एज क्या है। इनकी जो एज है वो 5:7 में है। ठीक है, 5:7 है, तो इनकी प्रेजेंट एज पहले हम लोग सपोज करेंगे। लेट द present age of Harry and Harry V कितने रेशियो में है, ये 5 और 7 के रेशियो में है, इसलिए एक की जो एज होगी 5x होगी और दूसरे की जो होगी वो 7x होगी। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे दोनों की एज क्या हो गई, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी एंड हैरी भी 5x एंड 7x। ठीक है, तो हैरी की एज है 5x और हैरी की एज है यहाँ पे 7x। क्लियर स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पहले हैरी लिखा हुआ है, फिर हैरी लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप चेंज कर लो यहाँ पे, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बोला क्या है यहाँ पे 4 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर अभी की इनकी एज 5x है तो 4 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, आफ्टर 4 ईयर ये 5x + 4 हो जाएगा, और ये भी आफ्टर 4 ईयर 7x + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो रेशियो आएगा आफ्टर 4 ईयर के बाद भी जो इनका रेशियो है वो 3 और 4 का आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या राइट करेंगे, आफ्टर 4 ईयर जो इनकी एज है वो 5x + 4 होगी। ठीक है, और आफ्टर 4 ईयर जो इनकी एज है वो 7x + 4 होगी, और दोनों का जो रेशियो है स्टूडेंट वो कितना है, 3 और 4 का रेशियो है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20x + 16 = 21x + 12। क्लियर, एक बार फिर से चेक कर लो, 4 5 20, 4 4 16, 7 3 21 एंड 4 3 12। क्लियर, क्या करेंगे यहाँ पे, जो वेरिएबल्स हैं उन्हें वन साइड कर लो, ये 21x और इस 20 को भी हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ 16 - 12, तो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो x मिलेगा, और x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 4 मिल रही है। क्या फाइंड आउट करना था, प्रेजेंट एज ऑफ हैरी एंड हैरी। ठीक है, तो जो हैरी की एज है स्टूडेंट वो कितनी है, 5x। ठीक है, बट x की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया हुआ है वो कितना है, 4। तो यहाँ पे जो हैरी है वो 20 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, और जो हैरी है उसकी जो एज है प्रेजेंट एज वो 7x है, बट एट द प्लेस ऑफ x वी कैन राइट 4। क्लियर, 7 × 4 ये हो गया आपका 28 ईयर्स का। ठीक है, तो हैरी की जो एज है वो 20 ईयर्स है और हैरी की जो एज है वो 28 ईयर्स है। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Question number 7, the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. If the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना, आपको कोई रेशनल नंबर सपोज करना है। ठीक है, लेट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे नंबर है उसको डायरेक्ट हम लोग सपोज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल में हमको नहीं सॉल्व करना है, 1 वेरिएबल में सॉल्व करना। तो बोला क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट द न्यूमरेटर भी x। हमने क्या किया कि जो हमारा रेशनल नंबर है उसका न्यूमरेटर मैंने x सपोज कर लिया, बट बोला क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 मोर देन है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है, ग्रेटर देन 4 है।
इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, ठीक है। आगे क्या बोला है कि अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया जाए 17 से, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। आगे क्या बोला है कि अगर इसमें 17 इंक्रीज कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज कर दिया जाए, तो ये जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बनेगी, 3/2 बनेगी। कितनी बनेगी, 3/2 बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका x + 17 अपॉन x + 7, 8 में 7 गया, 7 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x + 34 इज इक्वल टू 3x + 21। क्लियर। यहाँ पे अब क्या करेंगे, वेरिएबल को वन साइड करेंगे, 34 माइनस 21, ठीक है। तो x मिल गया यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 13, ठीक है। अब आपको क्या पता करना था, यहाँ पे रेशनल नंबर फाइंड करना था। तो आपका जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर था वो क्या था, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर जो था आपका वो क्या था, वो आपका x/x + 8 ही तो था, क्योंकि डिनोमिनेटर को बोला था कि वो न्यूमरेटर से 8 मोर देन है, ठीक है। तो यही तो आपका रेशनल नंबर था। x की वैल्यू 13 है और यहाँ पे भी अगर आप 13 पुट करते हो तो आपका जो रेशनल नंबर आएगा वो कितना आएगा, 13/21, और यही तो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है, मीन्स ये एक्सरसाइज 2.6 टोटली आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा रिवीजन करेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।